हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीरपाल यादव आज आप लोगों से बात करूंगा फाइनेंशियल ऑप्शंस, तीन फाइनेंशियल ऑप्शंस के बारे में। पहला है सेविंग अकाउंट, दूसरा है एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, और तीसरा है जीवन बीमा यानी कि एलआईसी। तीनों चीजें निवेश के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। तीनों की अपनी विशेषताएं हैं, किसकी क्या खासियत है, किसके क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते के बारे में। बचत खाते के फायदों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बचत खाते के सबसे पहला फायदा है कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता और इसमें आप कभी भी अपने फंड्स को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। आप कभी भी इसमें जमा कर सकते हैं पैसे और कभी भी निकाल सकते हैं। बचत खाते का एक सबसे बेहतरीन यही है। बाकी का और दूसरी चीजों में थोड़ा नुकसान रहता है कि लॉक इन पीरियड होता है, बचत खाते में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। दूसरे सरकार द्वारा इसमें बीमा होता है, थोड़ी सुरक्षा दी जाती है। पूरी सुरक्षा तो नहीं होती है लेकिन थोड़ी सुरक्षा दी जाती है। बचत खाते में एक खासियत और होती है कि इसमें ब्याज कम मिलता है। ये खासियत तो नहीं है, ये तो खैर खराब बात है कि ब्याज कम मिलता है। और एक दूसरी एक चीज और होती है महंगाई का खतरा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जिस रेट से, उस रेट से आपको ब्याज नहीं मिलता है। आमतौर पर भारत में बैंकें लगभग 3-3.5% के आसपास ब्याज देती हैं, जो कि महंगाई की तुलना में बहुत कम है। हमारे देश की महंगाई लगभग 8-9%, 10% के आसपास बढ़ रही है, और जबकि खातों में केवल ब्याज 3 और 3.5% मिल रहा है, जो कि बहुत कम है। इस हिसाब से यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसा जमा कराते हैं तो निश्चित तौर पर आपको एफडी या एलआईसी या सीधे शेयर मार्केट में निवेश या म्यूचुअल फंड की तुलना में ब्याज बहुत कम मिलता है। लेकिन जो सेफ्टी है, सुरक्षा है और जो लिक्विडिटी है, मेन चीज है लिक्विडिटी। आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, एट ए टाइम आप जाइए अकाउंट से निकाल सकते हैं या फिर यूपीआई के माध्यम से, या बहुत सारे अब तो नए नए तरीके आ गए हैं जिनसे लगातार आप पैसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। ये और चीजों में थोड़ा देर लगती है, किसी में 1 दिन, किसी में 2 दिन। ये थोड़ी कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेविंग अकाउंट में फायदे की। हाँ, ब्याज कम मिलता है, ये एक इसका हानि है, इसका नुकसान है। दूसरा पॉइंट है ठोस निवेश यानी कि फिक्स डिपॉजिट, और एफडी भी कहते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में एफडी। एफडी काफी प्रचलित है हमारे देश में, क्योंकि इसमें सेविंग अकाउंट से ब्याज ज्यादा मिलता है। लगभग 6.5-7% के आसपास का रेट चल रहा है, अलग अलग बैंकों में अलग अलग वेरी करता है। सेविंग अकाउंट में केवल 3-3.5% मिलता है, वहीं एफडी में 6.5 और 7% के आसपास मिलता है, जो कि काफी ज्यादा है, दुगने के आसपास है। थोड़ी सेफ्टी भी ज्यादा होती है और सुरक्षित, हाँ सुरक्षित तो होता ही है, सुरक्षित तो होता ही होता है। और इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार टाइम पीरियड चुन सकते हैं, क्योंकि इसमें एफडी मींस फिक्स होता है ना, फिक्स डिपॉजिट। तो कुछ समय के लिए फिक्स होता है, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार, जैसी आपकी जरूरत है, कब आपको पैसा चाहिए, उसी हिसाब से आप अपना टाइम चुन सकते हैं। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, उसी हिसाब से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट की, एफडी की कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि इसमें पैसा लॉक इन पीरियड में होता है। आपका पैसा लॉक हो जाता है उतने समय के लिए जो आपने टाइम पीरियड चुना है, तो उतने समय आप उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, इमरजेंसी में निकाल तो सकते हैं लेकिन फिर ब्याज नहीं मिलता है। तो हानि तो रहती है ये कि लॉक इन हो जाता है, आप अपनी जरूरत के अनुसार इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्याज ज्यादा मिलता है सेविंग अकाउंट से। और एक दूसरी हानि ये है, नुकसान ये है, एफडी पर मिले ब्याज पर टैक्स भी बनता है, इनकम टैक्स लगता है। इस प्रकार से ये दो थोड़ी हानि भी है इसकी, नुकसान भी है इसके, कॉन्स भी हैं। तीसरा पॉइंट है जीवन बीमा यानी कि एलआईसी। जीवन बीमा के कई फायदे हैं। एक तो इसमें जीवन की सुरक्षा मिल जाती है, जी आगे भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए। यदि कोई दुर्घटना आपकी हो जाती है तो आपके परिवार को उसका भुगतान, पैसे का भुगतान मिलता है, और ऊपर से बीमा राशि भी मिलती है, जो कि आपके परिवार के भविष्य की को सुरक्षित करती है। एक तो ये फायदा है। दूसरा बीमे का ये भी फायदा है कि इसमें आपका निवेश तो हो ही रहा है, पैसा तो, पैसे पर ब्याज ही मिलता है, और लगभग जो आईआरआर बनता है जाके वो एफडी के आसपास ही बनता है जाके। जो लाभ प्राप्त होता है बीमा का, वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा बनता है जाके। तो इस हिसाब से एफडी की तुलना में जीवन बीमा ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें एक तो लाभ तो प्राप्त होता ही होता है, रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है जीवन बीमा। जीवन बीमा बचत और निवेश दोनों ही टाइप में अच्छा है, क्योंकि ये दोनों की कमी पूर्ति करता है, और तीसरा सुरक्षा की भी जरूरत पूरी करता है। जीवन बीमा में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, इसमें आपको इनकम टैक्स का में कुछ छूट मिलती है।
जीवन बीमा की कुछ हानियां भी हैं। जीवन बीमा में लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट करना पड़ता है। बहुत सालों तक आपको लगातार मासिक या छमाही या वार्षिक किस्त जमा करनी पड़ती है, जो कि काफी टाइम पीरियड लगता है, तो बोरिंग हो जाता है। हमेशा लगातार आपको पैसा देना होता है। जीवन बीमा में लाभ उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। इसमें काफी वेरिएशंस होते हैं। कई प्रकार के ऐसे नियम होते हैं जिनके वेरिएशन की वजह से लाभ प्राप्त नहीं होते हैं। हाँ, पैसा भी लॉक इन हो जाता है, लगातार जब चाहो तब पैसा नहीं निकाल सकते। इसमें लिक्विडिटी सेविंग अकाउंट की तुलना में बहुत कम होती है। अगर तीनों की तुलना करें तो लिक्विडिटी के मामले में सबसे बेस्ट है सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता, क्योंकि इसमें आप जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं। और रिटर्न्स के मामले में सबसे बेस्ट है एफडी। इसमें बचत खाता और बीमा दोनों से ज्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन सुरक्षा के मामले में सबसे बेस्ट है बीमा, क्योंकि बीमा में सुरक्षा भी मिलती है और रिटर्न भी मिलता है। बस इसमें लिक्विडिटी नहीं होती है और रिटर्न एफडी की तुलना में कम होते हैं, लेकिन होते तो हैं। लेकिन परिवार की भविष्य के लिए जो सुरक्षा योजना होती है, सुरक्षा के लिए हम और आप जो बीमा कराते हैं वो काफी काम आता है। बाद में बाई चांस भगवान न करे किसी के साथ कोई दुर्घटना घटे, उस स्थिति में बीमा बहुत काम आता है। टैक्स बेनिफिट तो केवल बीमा में मिलते हैं, जीवन बीमा में मिलते हैं। बाकी के एफडी में या सेविंग अकाउंट में टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो केवल सेविंग अकाउंट में होती है, वो एफडी में या फिर जीवन बीमा में कहीं प्राप्त नहीं होती। इस हिसाब से सबकी अपने अपने घाटे हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने प्रोस हैं, अपने अपने कॉन्स हैं। इसलिए जैसी जिसकी आवश्यकता, जैसी जिसकी रुचि, जैसे जिसके पास उपलब्ध समय, उस हिसाब से वो हर आदमी अपने हिसाब से चयन कर सकता है। इन तीनों की चर्चा के बाद निष्कर्ष ये निकलता है कि बचत खाता उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी है जो अपने पैसे तक जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जिन्हें जल्दी जल्दी पैसों की जरूरत पड़ती है। उनके लिए बचत खाता सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपकी बचत खाते तक पहुंच बहुत सरल होती है, यानी कि लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है। बाकी का जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए पैसे जमा करने के बाद उन्हें उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आय के दूसरे साधन उपलब्ध हैं, तो उनके लिए फिर फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी सबसे बेस्ट रहती है। और जिन्हें सुरक्षा भी चाहिए और रिटर्न से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए जीवन बीमा सबसे बेस्ट होता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार से ही सलाह लेकर अपनी जरूरतों, अपने उपलब्ध समय और अपनी उपयोगिता के अनुसार ही निवेश करें। अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें।